बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू आईसीटी कोर्स। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी के कोर्स के इस वीक के वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। हमने डिस्कस किया कि फंक्शंस को अगर हम कैटेगराइज करें तो हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस है और एक हम कहते हैं हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। हमने बिल्ट इन फंक्शंस को भी डिटेल में देख लिया, हमने यूजर डिफाइंड फंक्शंस को भी डिटेल में देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि हमने जब यूजर डिफाइंड फंक्शन देखे तो मोस्टली जब हम पास करते हैं तो हम इंटीजर वैल्यूज पास करें। तो हमारे पास जब हम डेटा टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास डेटा टाइप में एक टाइप है स्ट्रिंग डेटा टाइप की। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि किस तरह से हम फंक्शंस को स्ट्रिंग्स पास कर सकते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो अब हम आज की इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे दैट इज अबाउट रिकर्जन। ठीक है, तो जो हमारा एजेंडा है, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमने फंक्शंस में किस तरह स्ट्रिंग को पास करके मैनिपुलेट करना है, और उसके बाद हम रिकर्जन का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि रिकर्जन है क्या, और फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से हम रिकर्जन के थ्रू किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। So let's move forward and see what a string is. ठीक है, ये हमारा आज का एजेंडा है कि सबसे पहले स्ट्रिंग को देखेंगे, उसके बाद किस तरह स्ट्रिंग में फंक्शन को पास करना, और फिर रिकर्जन क्या है। हमने सबसे पहले जब अपने स्टार्ट ऑफ दी कोर्स हमने देखा था तो हमने स्ट्रिंग को डिटेल में डिस्कस किया था। एक दफा उसको रिव्यू करते हैं कि स्ट्रिंग हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जिसको हम या तो सिंगल कोट्स में लिखते हैं या फिर हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिया था कि अगर आपको एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग का नाम, ठीक है, और वैलिड नेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स, और या तो आप इसे डबल कोट्स में लिखेंगे या फिर आप सिंगल कोट्स में लिखेंगे। एग्जांपल में हमने लिया था str स्ट्रिंग का नाम था विच इज अ वैलिड नेम, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डबल कोट्स के अंदर या तो हमने पाइथन लिखा या फिर हम सिंगल कोट्स के अंदर पाइथन लिख सकते हैं। अगर इसकी मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग को हम मेमोरी के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि हर जो आपका इंडिविजुअल अल्फाबेट है वो एक इंडेक्स पे होता है। ठीक है, इंडेक्स क्या है, बेसिकली इंडेक्स जिस तरह से बुक का एक पेज नंबर है उसी तरह से जो स्ट्रिंग है उसका नंबर होता है कि हमारे पास हमेशा स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और जितने अल्फाबेट्स होते हैं वो एक एक इंडेक्स को ऑक्युपाई करते जाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कंट्री की एक स्ट्रिंग है और उसके अंदर पाकिस्तान स्टोर हुआ बस। ठीक है, तो जो P है पाकिस्तान का वो पहले इंडेक्स पे आएगा, फिर A आएगा, फिर K आएगा, फिर I, फिर S, फिर T, फिर A एंड फिर N। तो जब हमने देखा तो 0 से 7 तक टोटल हमारे पास पाकिस्तान के 8 अल्फाबेट्स हैं। तो हर जो अल्फाबेट है वो एक अलग इंडेक्स पे स्टोर होता गया। और इस पूरी की पूरी जो हमारे पास ये लिस्ट पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग जो बनी है, इसको रेफर करने के लिए हमने एक रेफरेंस वेरिएबल रखा या एक वेरिएबल का नाम रखा विच इज कंट्री। ठीक है, इस पूरे जो हमारे पास ये स्ट्रिंग है उसका जो रेफरेंस वेरिएबल है वो क्या है, ये वेरिएबल जो हमने कंट्री का रखा है। इस वेरिएबल के अंदर किसका एड्रेस होल्ड करके रखा हुआ होगा इसने, इस स्ट्रिंग का। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम देखें कि हमारे पास सिंटेक्स क्या है स्ट्रिंग को पास करने का, तो जिस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, सबसे पहले डेफ का कीवर्ड आएगा, फिर फंक्शन का वैलिड नेम आएगा, उसके बाद आपने जो स्ट्रिंग पास की है वो स्ट्रिंग आएगी, उसके बाद स्टेटमेंट जो भी आपने लिखनी है वो, और एंड पे रिटर्न। और आपने यूजर से इनपुट ली स्ट्रिंग और उसके बाद आपने फंक्शन को पास कर दी। और अगर आपने रिटर्न करवाया हुआ तो रिटर्न एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उसको प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि हम बाकी इंटीजर्स के केस में भी करते हैं। So let's quickly move toward the implementation। हम क्या करते हैं, हम एक पाइथन की फाइल ओपन करते हैं और हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन, पहले स्ट्रिंग इनपुट ले लेते हैं, str string is equal to यूजर से इनपुट करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एंटर स्ट्रिंग, और उसके बाद अच्छा, अब हम हमेशा हम फंक्शन को, आप स्ट्रिंग को पहले भी इनपुट लेके फंक्शन को पास कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम फंक्शन को पहले डिफाइन करते हैं जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। हम डेफ का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। लेट्स सपोज मुझे फंक्शन की जो स्ट्रिंग है देखना है कि स्ट्रिंग के अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, तो मैं काउंट का एक फंक्शन बना लेती हूँ, आप लेंथ का फंक्शन बना सकते हैं। लेंथ का चूंकि बिल्ट इन फंक्शन हमने पढ़ा था ऑलरेडी, तो इसलिए हम काउंट के नाम से फंक्शन बना रहे हैं, काउंट, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास करेंगे। उसके बाद हमने कॉलन लगाया। अब हम इसके अगर मैं लॉजिक देखूं तो काउंट की फंक्शन लॉजिक क्या होगी कि मुझे हर इंडेक्स पे जाके मुझे वेरिएबल्स को काउंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काउंटर का वेरिएबल लेती हूँ,
और उसको 0 से इनिशियलाइज करती है। अब हमने एक लूप लगाना है जो कि इस जो स्ट्रिंग है उसको आइटरेट करेगा और काउंटर के वेरिएबल को चेंज करता जाएगा। ठीक है, जब भी हम काउंट करते हैं तो हम अपने पास एक काउंटर रखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हमने काउंट करने हैं। तो ये जो काउंटर है बेसिकली ये हमारे पास वो वेरिएबल है जो कि हमारे अल्फाबेट्स को काउंट करेगा। तो एक लूप हमने लगाना है जो कि हमारी स्ट्रिंग पे बारी बारी जाता जाए। ठीक है, हर इंडेक्स पे बारी बारी जाता जाए। तो हम लगाते हैं फॉर आई इन स्ट्रिंग का नाम लिख देते हैं। ठीक है, कि जब तक आई का जो वेरिएबल है वो आखिरी इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाता तब तक क्या होता जाए, काउंटर के अंदर प्लस इक्वल टू 1 होता जाए। ठीक है, कि हमारे पास काउंटर हमेशा इंक्रीमेंट होता जाए जब तक स्ट्रिंग के अंदर हमारा जो ये आई है वो चलता जा रहा है। ठीक है, और एंड पे हम क्या करते हैं, या तो काउंटर को आप यहाँ पे लूप के बाहर प्रिंट करवा दें या फिर आप यहीं से रिटर्न कर दें कि रिटर्न काउंटर। ठीक है, अब यहाँ पे आए हमने यहाँ से काउंट के फंक्शन को कॉल किया, स्ट्रिंग पास की, और उसके बाद हमने यहाँ पे काउंट स्ट्रिंग का जब फंक्शन कॉल किया तो ये हमें रिटर्न करेगा टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन दी स्ट्रिंग विच इज लेट्स से हम कहते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, और हम यहाँ पे लेंथ को प्रिंट करवा लेते हैं। तो लिखते हैं प्रिंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू लेंथ। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। हमने रन किया कोड, एंटर स्ट्रिंग, तो हम एंटर करते हैं पाकिस्तान। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, 1 2 3 4 PAKISTAN। ठीक है, पाकिस्तान हमने लिख दिया। आप देखते हैं टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 8। ठीक है, दैट मींस हमारा फंक्शन सही काउंट कर रहा है कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हमने स्ट्रिंग में एंटर किए। अब लेट्स सपोज मैं दोबारा एंटर करती हूँ, मैं एंटर करती हूँ एक स्ट्रिंग, लेट्स सपोज ठीक है, इलन मस्क मैंने एंटर कर दिया। तो अब मैं जब इसको एंटर करूंगी तो मेरे पास स्ट्रिंग्स कितनी है, 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 9। ठीक है, तो स्पेस भी काउंट कर रहा है यहाँ पे। अब हमें करना ये है कि हम अपना एक फंक्शन ऐसा बनाना चाह रहे हैं जो कि स्ट्रिंग्स के अल्फाबेट्स तो काउंट करे लेकिन हमें जो दरमियान में स्पेसेस है वो काउंट करके ना बताए। ठीक है, तो उसे कैसे करते हैं ये देखते हैं। सो लेट्स डू दैट। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक फंक्शन, एक तो हमने काउंट का फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारे पास काउंट करेगा विदाउट स्पेसेस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं काउंट अंडरस्कोर विदाउट। ठीक है, W फॉर विदाउट एंड S फॉर स्पेस। ठीक है, काउंट विदाउट स्पेस, बहुत लंबा नाम नहीं रखते फिर हमारे पास एरर का चांस आएगा वहां पे। तो हमने क्या लिखा, एक काउंट विदाउट स्पेसेस का एक फंक्शन बनाया और इसमें हम पास कर देते हैं स्ट्रिंग को। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, दोबारा से काउंटर का वेरिएबल लेते हैं, 0 से इनिशियलाइज किया हमने इसको, और यहाँ पे लिखते हैं फॉर आई इन रेंज ऑफ काउंट str। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे रेंज का फंक्शन क्यों लिखा, क्योंकि अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे हर इंडेक्स पे जाके चेक करो कि जहां भी स्पेस है उसे काउंट ना करो। ठीक है, तो अगर हमने इंडेक्स को देखना है तो इंडेक्स हमेशा हमारा इंटीजर नंबर होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे काउंट बेसिकली हमें इंटीजर नंबर रिटर्न करेगा और रेंज का फंक्शन उस काउंट को आइटरेट करता जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ जो स्ट्रिंग आपने पास की है उसका कोई भी इंडेक्स यहाँ पे हमारे पास स्पेस की इक्वल हो जाए। ठीक, तो क्या करना है, हमने काउंटर में से -1 कर देना है। ठीक है, अदरवाइज आपने काउंटर को 1 1 इंक्रीमेंट उसका करते जाना है। ठीक है, और एंड पे हम रिटर्न कर देते हैं काउंटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कॉल किया, काउंट का फंक्शन। अब मैं काउंट करना चाह रही हूँ विदाउट स्पेसेस, तो मैं यहाँ पे काउंट विदाउट स्पेसेस का फंक्शन कॉल करती हूँ। ठीक है, तो अब मैंने सेव किया और अपने कोड को रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है।
दोबारा से हम इलॉन मस्क का नाम एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब स्पेस है दरमियान में, कोई भी आप स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने, अच्छा काउंटर के स्पेलिंग गलत है, ठीक है, COUNTER है काउंटर, हमने यहाँ पे कहीं पे काउंटर के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं COUNTER काउंटर, और यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अच्छा अब एंटर करते हैं दोबारा से स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं, ये दिमाग में आ गया नाम तो हमने एंटर कर दिया, आप कुछ भी स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं। 1 2 3 4 स्पेस इज 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9 हमारे पास अल्फाबेट थे, मतलब स्पेस भी अगर हम काउंट करें तो वो भी एक हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर मेमोरी में स्पेस तो ऑक्युपाई करेगी, तो हमने यहाँ पे स्पेस को अवॉइड कर दिया, तो विदाउट स्पेसेस हमारे पास ये जो नाम है वो हमारे पास टोटल 8 अल्फाबेट्स है, ठीक है। तो हमने विदाउट स्पेसेस भी काउंट करने का, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट करने का एक फंक्शन बना लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने मुझे बताना है कि स्पेस कौन से इंडेक्स पे मौजूद है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये आई इंडेक्स है ना जहां पे स्पेस मौजूद है, तो आप सिंपली यहाँ पे इफ काउंट करने के बाद यहाँ पे प्रिंट भी करवा दें स्पेस एट आई इंडेक्स, ठीक है। तो अब जब मैं रन करूंगी अपना कोड, तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज नाम मैंने एंटर कर दिया, तो मेरे पास 0 1 2 थर्ड इंडेक्स पे मेरे पास स्पेस है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि स्पेस है थर्ड इंडेक्स, ठीक है। अगर एक से ज्यादा दफा होगी स्पेस, तो मेरे पास जितनी दफा स्पेस आएगी उतनी दफा ये प्रिंट आता जाएगा कि इस जगह पे भी स्पेस है, इस जगह पे भी स्पेस है, जहां जहां स्पेस आती जाएगी वो एक स्टेटमेंट प्रिंट होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीका है कि किस तरह से हम स्ट्रिंग्स पास कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास है रिकर्जन क्या होती है, ठीक है। तो रिकर्जन की डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो रिकर्जन क्या है कि जब आपका जो फंक्शन है वो अपने आप को कॉल कर ले, अपनी बॉडी के अंदर जो फंक्शन की बॉडी है उसके अंदर हम दूसरे उसी फंक्शन को कॉल कर लें, तो हम कहते हैं ये फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको ये वाली जो एग्जांपल हमने अभी की है, इसके अंदर हमने काउंट विदाउट स्पेसेस के फंक्शन के अंदर काउंट का फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। तो काउंट विदाउट स्पेसेस का फंक्शन अलग है, काउंट का फंक्शन अलग है, तो ये रिकर्जन नहीं है, ये हमने एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल किया है। लेकिन अगर मैं काउंट विदाउट स्पेसेस के फंक्शन के अंदर ही दोबारा काउंट विदाउट स्पेसेस के फंक्शन को कॉल कर दूं, तो मैं कहूंगी ये मेरा रिकर्सिव फंक्शन है, कि ये अपने आप को वापस कॉल कर रहा है, ठीक है। तो हम एग्जांपल देखते हैं, रिकर्सिव फंक्शन की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि रिकर्जन इज अ मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग और कोडिंग अ प्रॉब्लम इन विच a function calls itself one or more times in its body. Usually it is returning the value of the function call. It is usually returning but not necessarily it returns. If a function definition satisfies the condition of recursion, we call this function a recursive function. तो अगर एक फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं ये फंक्शन हमारा रिकर्सिव है, ठीक है। तो हम जल्दी से यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं, ये हमने रिमूव कर दिया, हम एक फंक्शन लिखते हैं जिसको हम कह देते हैं रिकर्जन का नाम ही दे देते हैं, ठीक है, रिकर्जन, ठीक है। और लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे एक नंबर पास किया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखना है ये बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे हम रिकर्सिव के फंक्शन को कॉल करते हैं और हम लिखते हैं कि रिकर्जन 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे रिकर्जन के फंक्शन के अंदर डेफिनेशन लिखते हैं। रिकर्जन में हमेशा हम एक बेस कंडीशन लिखते हैं। बेस कंडीशन क्यों लिखते हैं? बेसिकली क्योंकि अगर हम बेस कंडीशन नहीं लिखते तो क्या होगा कि फंक्शन कॉल होता ही जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। फंक्शन ने खुद को कॉल किया, दोबारा से हमारा जो कंट्रोल है वो फंक्शन पे शिफ्ट हो गया, फिर फंक्शन ने कॉल किया, फिर फंक्शन पे शिफ्ट हो गया, तो ये एक इनफाइनाइट लूप चलता जाएगा। तो हम एक बेस कंडीशन इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा फंक्शन कहीं पे रुके सही, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ नंबर इज इक्वल 0 तो हमें रिटर्न कर जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम प्रिंट करते हैं नंबर को और वापस हम
रिकर्जन को कॉल कर लेते हैं और उसमें हम n-1 पास कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे होगा क्या, जो प्रोग्राम का फ्लो है वो चेक कर लें। सबसे पहले डेफ पे हमारा जो इंटरप्रेटर आएगा, ये डेफिनेशन इसकी कॉल पे जाएगा कि रिकर्जन का फंक्शन कॉल कहाँ हुआ है। यहाँ पे रिकर्जन में जो नंबर पास हुआ है वो है 5, तो हमारा जो कंट्रोल है वो शिफ्ट हो जाएगा वापस डेफिनेशन पे। यहाँ पे आएगा नम इज 5, इफ नम इज इक्वल 0 तो रिटर्न करना है, लेकिन नम तो 0 की इक्वल नहीं है, नम तो 5 की इक्वल है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नम 5 प्रिंट होगा और वापस रिकर्जन कॉल हो गई है n-1 के लिए, ठीक है। तो अब नम -1 के लिए, ठीक है। तो नम हमारे पास 5 है, 5 - 1 यहाँ पे 4 के लिए कॉल होगी। तो वापस यहाँ पे नंबर अब क्या पास हुआ है, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो अब स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, 4, ठीक है। फिर हमारे पास 4 - 1 नंबर अब 3 के लिए ये रिकर्जन कॉल हो जाएगी। फिर 3 स्क्रीन पे प्रिंट होगा, फिर 2 कॉल हो जाएगी, फिर 2 स्क्रीन पे प्रिंट होगा, 1 कॉल हो जाएगी, 1 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 1 - 1 0। तो अब जब यहाँ पे आएगा तो हमारे पास नम चूंकि 0 की इक्वल हो गया, तो अब हमारी रिकर्जन यहाँ पे स्टॉप कर जाएगी। एक दफा इसको प्रिंट करके देखते हैं, फिर मैं इफ की कंडीशन को एक्सक्लूड करके भी बताती हूँ आपको कि क्या अगर बेस कंडीशन नहीं लिखेंगे तो क्या हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमारे पास 5 4 3 2 1 आउटपुट जनरेट होके आ गई। ये हमारे पास एक रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है। अब मैं ये वाला जो काम है वो नहीं करती और सिंपल प्रिंट करवाती हूँ। तो अब आपने देखना है कि मेरे पास स्क्रीन पे इनफाइनाइट लूप चल गया, ठीक है। मैं कंट्रोल C करके स्टॉप करती हूँ और मैं आपको जो आउटपुट है वो दिखाती हूँ कि हमारे पास आउटपुट आई 5 4 3 2 1, फिर 0 के बाद माइनस में जो हमारे पास नंबर लाइन है वो चलना शुरू हो गई, -1 -2 -3 -4 अप टू 128 127 तक हमारे पास, बल्कि 279 तक हमारे पास चलती गई। उसके बाद मैंने एक्सटर्नल कंट्रोल C प्रेस करके स्टॉप किया, वरना ये चलता जाता, ठीक है। तो इनफाइनाइट लूप चलता जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास बेस कंडीशन जरूरी है रखना, ताकि हमारा प्रोग्राम कहीं ना कहीं स्टॉप तो हो, ठीक है। तो ये हमारे पास रिकर्जन है। आपने इससे पहले फैक्टोरियल का प्रोग्राम, मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, उसमें आपने सॉल्व किया था। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम बेसिकली है क्या, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे कि आपने 5 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो 5 फैक्टोरियल इज बेसिकली बेसिकली हमारे पास होता है 5 × 4 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं कि 4 फैक्टोरियल क्या है बेसिकली, तो 4 फैक्टोरियल मेरे पास होगा 4 × 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 3 फैक्टोरियल क्या है, तो 3 फैक्टोरियल बेसिकली होता है मेरे पास 3 × 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं कहूं 2 फैक्टोरियल क्या है, तो 2 फैक्टोरियल बेसिकली मेरे पास है 2 × 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि 1 फैक्टोरियल क्या है, तो 1 फैक्टोरियल बेसिकली मेरे पास है 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 × 0 फैक्टोरियल, ठीक है। और 0 फैक्टोरियल मेरे पास 1 की इक्वल होता है, ठीक है, ये मुझे पता है। तो यहाँ पे लिखते हैं 0, ये मैथ्स के अकॉर्डिंग हमें पहले से पता है। तो 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 की इक्वल होता है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले 0 फैक्टोरियल सॉल्व होगा, 0 फैक्टोरियल सॉल्व होगा तो 1 फैक्टोरियल सॉल्व हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल सॉल्व होगा तो 2 फैक्टोरियल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, 2 सॉल्व होगा तो 3 ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, 3 सॉल्व होगा तो 4 फैक्टोरियल सॉल्व हो जाएगा, और 4 फैक्टोरियल सॉल्व होगा तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ये रिकर्जन के थ्रू कर सकती हूँ। और बेस कंडीशन क्या लगाऊंगी कि जब भी मेरे पास जो नंबर है वो 0 की इक्वल आ जाता है तो मुझे 1 रिटर्न करना है, ठीक है। तो क्विकली लेट्स मूव टुवर्ड द इंप्लीमेंटेशन पार्ट। यहीं पे हम लिखते हैं अच्छा, ये हम यहाँ पे फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखते हैं, फैक्टोरियल, ठीक है। और नंबर पास करेंगे यहाँ से। अगर हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास 0 की इक्वल आएगा तो हम कहेंगे रिटर्न 1, ठीक है।
अदरवाइज हम क्या कहेंगे कि वापस फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल कर दो, और करना क्या है, हमने फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल करके num-1 और रिटर्न करेंगे। तो साथ क्या रिटर्न करेंगे, जो नंबर होगा और उसके बाद उसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो नंबर यहाँ पे क्या है, num इनटू फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास रिटर्न होगा 1। ठीक है, 1 से हमारे पास 0 फैक्टोरियल, फिर 0 फैक्टोरियल के बाद 2 फैक्टोरियल, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो एट द एंड हमारे पास जो फैक्टोरियल है वो रिटर्न होके यहाँ पे फैक्ट में आ जाएगा, रिटर्न वैल्यू। और उसके बाद मैं इसको प्रिंट कर लेती हूँ। तो जब मैं फैक्ट को प्रिंट करूंगी तो मेरे पास फैक्टोरियल ऑफ पर्टिकुलर नंबर प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो लेट्स रन दिस कोड। ओके, क्या एरर क्या था, सिंटेक्स अनइंडेंटेड। ठीक है, हमारे पास इंडेंटेशन का एरर है, इंडेंटेशन ओके। ठीक है, नेम रिकर्जन इज नॉट ओके, रिकर्जन को कॉल किया हुआ नीचे हमने, फैक्टोरियल को कॉल करना है। ठीक है, अब हमारे पास जो इंडेंटेशन का एरर आया था वो क्या था कि इफ और इस रिटर्न को एक लाइन में होना चाहिए, क्योंकि इफ की बॉडी में ये आता है और ये इसके बाद है। ठीक है, तो इंडेंटेशन का जो मिस्टेक थी वो हमने ठीक की। उसके बाद फैक्टोरियल को कॉल करना था, प्रीवियस प्रोग्राम से हमने रिकर्जन को ही कॉल किया हुआ था। अब रन करते हैं। सबसे पहले हमसे जो नंबर हमने पास किया था उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करके उसने हमें स्क्रीन पे प्रिंट करके दे दिया। अब लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मुझे 5 नंबरों का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ फॉर i in range 5 और नंबर में यूजर से इनपुट ले लेती हूँ। ठीक है, यहां पे मैं कहती हूँ इनपुट और उस इनपुट को इंट में कन्वर्ट करके फिर इस फंक्शन को पास किया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बजाय इसके कि हम वेरिएबल के अंदर लेते हैं, हमने यहीं पे इनपुट ले ली। ठीक है, आप वेरिएबल के अंदर लेके वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास है इंडेंटेशन का भी का एरर भी, और साथ हमने कॉलन भी नहीं लगाया था। ठीक है, तो अब इंडेंट भी कर दिया, कॉलन भी लगा दिया। अब रन करते हैं। सबसे पहले 5 का एंटर करते हैं। 5 का फैक्टोरियल हमारे पास 120 आ गया, 6 का फैक्टोरियल 720, 1 का फैक्टोरियल 1, 7 का फैक्टोरियल अगेन हमारे पास 504 आ गया। ठीक है, 66 का फैक्टोरियल हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 5 नंबर जो हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करने थे वो रन हो गए और उसके बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये है हमारे पास कि हमने किस तरह से फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है रिकर्जन के थ्रू। तो हमने 2 फंक्शन देखे रिकर्जन से, एक में हम वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे थे और एक में हम वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। दोनों हमारे पास रिकर्जन है, लेकिन मोस्टली रिकर्जन के अंदर हम वैल्यू रिटर्न करवाते हैं। अगर हम नहीं भी करवाते रिटर्न तो भी वो रिकर्जन कहलाएगी। रिकर्जन क्या है कि एक फंक्शन अपनी बॉडी में ही वापस खुद को कॉल कर ले। ठीक है, तो ये हमारे पास बड़ा यूजफुल फिनोमेना है अगर हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज करें तो। फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए, फिबोनाची सीरीज फाइंड आउट करने के लिए, या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिकर्जन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, so this is how we pass strings to the function and this is how we do recursion in our programming language. ठीक है, that's all for today. Hope आपको ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही।